विभाग के मुताबिक 2025-26 के कुछ आईटीआर में डिडक्शन और एग्जेम्पशन को लेकर गड़बड़ी दिखी है। इसीलिए ऐसे लोगों को एसएमएस और ईमेल भेजे गए हैं। दरअसल फर्जी डोनेशन, गलत पैन या ज़्यादा क्लेम जैसे मामलों को रिस्क एनालिटिक्स ने ये फ्लैग किया है। अगर आपको भी ऐसा कोई मैसेज या नोटिस आया है तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या करना है, तो जुड़िए हमारे साथ। आपकी खबर आपका फ़ायदा के इस खास शो में हमारे एक्सपर्ट आपको डिटेल में बताएंगे कि इन मैसेजेस का मतलब क्या है और आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। अगर हाल के दिनों में आपके फोन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एसएमएस या ईमेल आया है और आप हैरान हैं कि बिना किसी गलती के भी टैक्स विभाग क्यों संपर्क कर रहा है, तो आपको पूरी तस्वीर समझनी चाहिए। दरअसल आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए फाइल किए गए आईटीआर की एडवांस रिस्क एनालिटिक्स के जरिए जांच की है और इस टेक्नोलॉजी के आधार पर जांच में कुछ रिटर्न्स ऐसे पाए गए जिसमें डिडक्शंस और एग्जम्पशंस क्लेम या तो संदिग्ध लगे या फिर दस्तावेजों से मेल नहीं खा रहे थे। इसी वजह से टैक्स पेयर को विभाग की नज यानी नॉन इंट्रूसिव यूसेज ऑफ डेटा टू गाइड इनेबल मुहिम के तहत मैसेज भेजे गए हैं। सरकार का साफ कहना है कि नोटिस नहीं बल्कि चेतावनी और मौका है ये, ताकि लोग खुद अपनी गलती सुधार सके और आगे किसी भी तरीके की सख्त कार्रवाई से बच सके। विभाग के मुताबिक कई मामलों में ऐसे डिडक्शन क्लेम किए गए हैं जो नियमों के मुताबिक योग्य नहीं है, खास तौर पर रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज यानी RUPP को दिखाए गए फर्जी डोनेशंस, गलत या अमान्य पैन नंबर्स और क्लेम की गई रकम में भारी अंतर जैसे मामले सामने आए। इसके अलावा कुछ रिटर्न में फॉर्म 16, फॉर्म 26AS, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी AIS और टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी यानी TIS के आंकड़े आपस में मेल नहीं खा रहे। टैक्स विभाग ने साफ कहा है कि टैक्स पेयर्स को अपने सभी डिडक्शंस और एग्जम्पशन क्लेम को इन दस्तावेजों से मिलान करना चाहिए और अगर कोई गलती दिखे तो 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड आईटीआर फाइल कर देनी चाहिए। सरकार इसे ट्रस्ट फर्स्ट अप्रोच बता रही है, यानी पहले भरोसा बाद में कार्रवाई। विभाग का कहना है कि जिन लोगों के क्लेम पूरी तरह सही, असली और कानून के मुताबिक है, उन्हें किसी तरीके की चिंता या कोई अतिरिक्त कदम उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग 31 दिसंबर की डेडलाइन मिस कर देंगे, उनके लिए रास्ता थोड़ा महंगा हो सकता है। ऐसे टैक्स पेयर्स 1 जनवरी 2026 से अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकेंगे, लेकिन इसके साथ अतिरिक्त टैक्स और चार्ज भी देना होगा। आंकड़े बताते हैं कि FY 25-26 में अब तक 21 लाख से ज्यादा टैक्स पेयर्स ने पुराने वर्षों के रिटर्न अपडेट किए हैं और इससे सरकार को 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स मिला है। वहीं मौजूदा असेसमेंट ईयर 2025-26 में ही 15 लाख से ज्यादा आईटीआर पहले ही रिवाइज हो चुके हैं। इस बीच बड़ी संख्या में सैलरी टैक्स पेयर्स ये शिकायत कर रहे हैं कि उनका रिफंड अटक गया है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये ज्यादातर वे केस हैं जहां ATC, ATD या HRA जैसे डिडक्शन सीधे आईटीआर में क्लेम किए जाते हैं, लेकिन नौकरी के दौरान TDS कटते वक्त एम्प्लॉयर को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। जानकार बताते हैं कि कानून के मुताबिक ऐसा करना गलत नहीं है, लेकिन जब तक दस्तावेजों का मिलान नहीं हो जाता तब तक रिफंड प्रोसेस रोका जा सकता है। टैक्स एक्सपर्ट्स की सलाह है कि इन मैसेजेस को हल्के में ना लें। अगर समय रहते गलती नहीं सुधारी गई तो डिडक्शंस रद्द हो सकते हैं, अतिरिक्त टैक्स डिमांड आ सकती है, ब्याज और पेनल्टी भी लग सकती है, रिफंड रुक या कैंसिल हो सकते हैं और मामला स्क्रूटनी या असेसमेंट तक पहुंच सकता है। कुल मिलाकर संदेश बिल्कुल साफ है, घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है। बेहतर यही है कि शांत दिमाग से अपने रिटर्न की जांच करें, दस्तावेज मिलाएं और समय रहते सही कदम उठाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।